हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ड्रामा जो है ब्रह्मा, जो एक पोएम है आर जिसके राइटर हैं R.W. इमर्सन। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें यह बताया है कि मतलब ब्रह्मा क्या है। ब्रह्मा इज ओमनीटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, यानी ब्रह्मा हर जगह उपस्थित है, ब्रह्मा ही सर्वज्ञ है, ब्रह्मा ही सब कुछ है। इसी बारे में मतलब भगवान के बारे में R.W. इमर्सन ने व्याख्या की है। चलिए तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं। क्वेश्चन है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ब्रह्मा। तो इसको पहले लिखने के लिए हमको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे ब्रह्मा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस पॉपुलर पोएम ऑफ R.W. इमर्सन। या लिख देंगे ब्रह्मा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ R.W. इमर्सन। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द अटलांटिक मंथली इन 1857। यह पोएम 1857 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ फेमस फॉर इट्स फिलोसफी, डिडैक्टिक टच एंड पोएटिक एक्सीलेंस। इट वाज praised as well as criticized. It is a metaphysical poem. It is much inspired by Emerson studies of Hindu Oriental philosophy Brahma, the generator, Vishnu, the aviation, एंड द शिवा द डेस्ट्रॉयर। यानी कह रहे हैं कि ब्रह्मा दी जनरेटर, यानी ब्रह्मा ने क्या किया, इस सृष्टि का मतलब जनरेशन किया है, उत्पादन किया है। और विष्णु द अवैजेशन, यानी विष्णु इसका पालन करते हैं, एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर, और शिवा इसको नष्ट करते हैं। टुगेदर दे फ्रॉम वन सुपर पावर नेमली गॉड। इन तीनों को मिलाकर क्या एक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, गॉड। एंड गाइड्स द होल यूनिवर्स, और पूरे संसार पर क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं, देख रेख करते हैं। दूसरा टॉपिक है सोर्स ऑफ द पोएम। ब्रह्मा डील्स द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड हु इज ओमनीटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कैथोपनिषद एंड द पोएम ब्रह्मा। इट इज called that Emerson wrote Brahma after reading the translation, the first stanza of the poem. If the red slayer think he slays, आर इफ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन। यानी R.W. इमर्सन ने लिखा है कि ब्रह्मा डज नॉट सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द गॉड हु इज ओमनीटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। यानी गद्दा क्या है, गॉड ही क्या है, ओमनीपोटेंट है, सर्वज्ञ है, ओमनीसिएंट है, यानी सब कुछ है, ओमनीपोटेंट यानी सब जगह उपस्थित है। उन्होंने लिखा है कि इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्ले, यानी यदि मारने वाला यह सोचता है कि मैंने उसे मार दिया तो वह गलत सोचता है, वह भ्रम में है। इफ़ दिस स्लेन थिंक ही स्लेन, यदि जिसको वह मारा है अगर वह सोच रहा है कि उसने मुझे मार दिया तो वो भी क्या है, वो भी गलत है, वो भी गलत सोच रहा है, क्योंकि गॉड की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। गॉड की इच्छा होती है वही होता है। अब लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द दोमेन। द पोएम हैज सिंपल डिक्शन। इमर्सन हैड इंटरेस्टेड इन रिलीजियन, एथिक्स एंड फिलोसफी। ब्रह्मा आर द ओवरसोल सेज इफ द murderer whose hands are red with the blood of his victim thinks that he can reality be killed, he is wrong too. उसके बाद है if fact both of them and equally ignorant of the mysterious plan of Brahma. ब्रह्मा इज ओमनीप्रेजेंट, देयरफॉर डिस्टेंस डज नॉट मैटर टू हिम। यानी ब्रह्मा ही क्या है, सब जगह उपस्थित है, उसके लिए कोई दूर नहीं है। ऑल थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स आर इक्वली नियर टू हिम। ही इज ओमनीसिएंट, thus the soul is immortal and intact. The god Brahma manages all the human action. He protested life, sends them he rest and bringing them back to life again. फिर लिखे हैं दे नो नॉट वेल दी सबटल वे आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। ऑल दी shows the immortality of the human soul because it can never be killed. To Brahma far and near, shadow and light, shame and fame, he can see the hidden sun. Nobody can understand the vantage of his empire as his poem. Far or forget to me in near, shadow and sunlight are the same. अब है image and symbol in the poem. In Brahma, Emerson has used metaphysical image drama from
Hindu scriptures, Brahma is the central metaphor and image of poem. In the first stanza, we have image of the red slayer and the slain. Shadow and sunlight stand for the dark and bright. In the third stanza, we have the image of a butterfly. Structure of the poem. The poem Brahma has a firm and tight structure. It consists of only four stanzas of the four lines each, but Emerson has been successfully in compressing the central idea of the Hindu religion thought. The full poem deals with the nature of Brahma. A structure and the rhyme. This is a small poem of the four stanzas, and every stanza has four lines. Each it has been composed on a regular rhyme pattern of ABAB. Here Emerson had used a very simple and lucid language.